अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त शनवारी कीमा कढ़ाई। शनवारी कीमा कढ़ाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले कीमा चाहिए। कीमा जो मैंने धो के प्याज के साथ इसी के साथ कीमे के साथ ही निकाला था, और अब जो इसे मैंने धो के पानी जाली में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो वो इससे खारिज हो जाए, यानी कि पानी जो इसमें ना रहे। इसके बाद हमें चाहिए दही। दही जो मैंने एक छोटा कप लिया हुआ है, यानी कि कम से कम 3 से 4 चम्मच के करीब लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। छोटा जो नॉर्मल चम्मच है 3 चम्मच काफ़ी होंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिए बड़ा 1 चम्मच। सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्ची ले लिए, इसकी फ़िलहाल मैंने कटिंग नहीं की। टमाटर अंदाजे से तो आपको लग रहा है कि ज़्यादा है, लेकिन मैंने छोटे साइज़ के लिए, क्योंकि यहाँ जो अगर हम कढ़ाई में डालते हैं तो वो अच्छे से गलते नहीं है, तो मैंने छोटे वाले लिए ताकि वो आसानी से गल जाए। इसके बाद मसालों में हमने लिया नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर लिया, लाल कुटी हुई मिर्ची लिए, ज़ीरा मसाला लिए, और उसी के साथ हमने लिया थोड़ा सा कढ़ाई मसाला। 1 चम्मच जो हम कढ़ाई मसाला इसमें डालेंगे ताकि टेस्ट जो और ज़्यादा अच्छा आ जाए। तो फ्रेंड्स, हम जो शनवारी कीमा कढ़ाई बना रहे हैं उसके लिए हमें सबसे पहले ऑयल चाहिए। हम जो है ऑयल ले लेते हैं ताकि वो जो है हल्की आंच पे हम उसे गर्म होने के लिए भी रख देते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं ऑयल। 1 कप के करीब जो है मैंने ऑयल ले लिया है, और ऑयल जो है मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। जैसे ही गर्म होना स्टार्ट होता है इसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे सब्ज़ मिर्ची। इसी के साथ ज़ीरा भी शामिल करेंगे, थोड़ा सा गर्म हो जाए तब। प्याज जो है हमने इसीलिए कीमे के साथ निकाल लिया था क्योंकि बार बार जो है दोबारा एक दफ़ा प्याज फ्राई करना होता है या फिर कीमा फ्राई करना होता है, तो इन दोनों मसलों से हम बच जाएंगे। ये सिंपल रेसिपी है। तो कीमा जो है जैसे आप अगर बाहर से लेके आते फिर तो उसका कोई अलग सा मसला होगा कि वो प्याज किस तरह से करवाएं, लेकिन अगर आप घर में करते हैं कीमा निकालते हैं तो प्याज उसी में डाल दिया करो, वो बेस्ट होता है। तो हल्का सा जो है ऑयल गर्म होना स्टार्ट हो गया। इसमें हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने लिया था, फ्रीज़र किया हुआ था। तो फ्रेंड्स, हमने ज़ीरा और लहसुन अदरक के साथ जो है हमने सब्ज़ मिर्ची डाली थी, वो बहुत ज़्यादा जो उसका पानी जो था वो ऊपर आ रहा था, तो इस वजह से मैंने डाल दिया था। तो आप देख सकते हैं लाइट सा कलर जो वो आना स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही लाइट सा कलर आएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे कीमा। कीमा जो है हमने पानी इसका ज़्यादा कोशिश करने के पानी जो इसका अच्छे से खुश्क हो जाए। तो अब जो है हम इसे अच्छे से भून लेंगे। कीमा जो हमने भूनने के लिए रख दिया है, इसी में हम सबसे पहले डाल देंगे नमक। नमक जो है सबसे पहले ही डाला जाता है ताकि कीमे का टेस्ट जो वो अच्छे से आ जाए। तो नमक हमने डाल दिया और अब हम इसकी अच्छी से बुनाई कर देते हैं। कीमे को जो हमने अच्छे से भून लिया, कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से जो कलर आ चुका है। तो वो इतना ही भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि कीमा आपको पता है कि ज़्यादा टाइम नहीं मांगता। ये ऑलरेडी जितना हम भूनेंगे और टमाटर के पास जब टमाटर डाल के हम इसे दम पे रखेंगे तो ये ऑलरेडी पक जाएगा। ये इस तरह से इतना टाइम इसको नहीं लगेगा। तो ये आप देख सकते हैं अच्छा सा कलर इसका आ चुका है। अब जो हमने दही लिया था, हम दही में शामिल करेंगे सारे मसाले। दही में हम डाल देंगे लाल मिर्चों का पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्ची, और इसी के साथ जो हमने लिया था कढ़ाई मसाला वो भी इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आँच जो हमने बिल्कुल हल्की कर दी थी ताकि जितनी देर में जो है हम दही के अंदर मसाले मिक्स करेंगे तो ये ना कि ये नीचे लगना स्टार्ट हो जाए। तो प्याज जो वो भी ऑलरेडी इसमें अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे दही, जो मसालों के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया था। सारे मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा पानी जो है इसी में डाल के इसको भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे अभी। दही जो हमने सारे मसालों के साथ इसमें डाल दिया है। थोड़ी देर के लिए हम इसे डाल के रखना है। इतनी देर हमने डालना है ताकि जो मसाले वो थोड़े से पक जाए, और उतनी देर हम जो टमाटरों की कटिंग कर लेंगे। कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तरीके से जो कलर आ चुका है। इतना अच्छा हमने बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है ताकि जो मसाले वो अच्छे से पक जाए।
ऑयल जो वो आना स्टार्ट हो गया है, इसका मतलब है कि बुनाई का टाइम जो कंप्लीट हो चुका है। अच्छे से हमने इसको भून लिया था। अब जो टमाटर उसको सेंटर में इस तरह से ब्रो कर लेंगे, और छोटे छोटे मैंने लिए क्योंकि यहाँ जो बहुत यानी कि आसानी से वो गलते नहीं है, तो मैंने छोटे टमाटर मंगवाए थे ताकि जो इसमें अच्छे से इसका पेस्ट बन जाए। तो इस तरह से टमाटरों को रख देंगे। हर जगह पे फ़र्क होता है पानी का, कहीं कोई चीज़ें जल्दी गल जाती है, कहीं ज़्यादा देर से गलती है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं गलती है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है गलने में या कोई चीज़ पकाने में। तो इसलिए टमाटर जो मैंने बाकायदा छोटे छोटे मंगवा के, ताकि जो बिल्कुल इसके छिलके नाजुक से होते तो ये आसानी से इसमें गल जाएंगे। तो अब जो इसमें थोड़ा सा मैं सब्ज़ धनिया भी काट लूँगी और बिल्कुल ज़रा सा पानी डालूँगी, क्योंकि कीमा जो बहुत ज़्यादा खुश्क हो चुका है, सिर्फ ये ऑयल है। तो ये ना हो कि टमाटर गलने तक जो ये कीमा जो नीचे लग जाए। तो बिल्कुल ज़रा सा मैं पानी शामिल कर लूँगी। इससे ये होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो हमें टमाटर गलाने तक के लिए पानी चाहिए। इसके नीचे बेशक आप अगर टमाटर थोड़ा सा पानी डाल के ना इसके नीचे तवा भी आप रख सकते हैं, ताकि जो ये नीचे ना लग जाए। तो अब जो हम इसमें डाल देंगे बारीक सब्ज़ धनिया काट लेंगे। इसी के साथ सब्ज़ मिर्ची जो एक दो दाने वो भी डाल देंगे, ताकि थोड़ा सा इसका टेस्ट भी अच्छे से आ जाए। अब जो इसे हम बिल्कुल इसी तरह हल्की आंच पे जो है 10 मिनट के लिए डाल के रख देते हैं, ताकि टमाटर जो अच्छे से नरम हो जाए और इसके छिलके जो है फिर हम अलग कर लेंगे। तो बिल्कुल हल्की आंच पे हम इसे रखते हैं 10 मिनट के लिए। टमाटर डाल के हमने दम पे रखा था, तो टमाटर के छिलके जो मैंने थोड़े से देखे तो थोड़े से नरम हो चुके थे, जो आसानी से भी अलग हो जाएंगे। तो टमाटरों के छिलकों को हम इस तरह से अलग कर देते। एक तो हमने दम पे भी रखे थे और टमाटर भी छोटे लिए थे, इसलिए छिलके जो आसानी से आप देखिए अलग हो रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, सिर्फ 5-6 मिनट के अंदर अंदर ही ये हो गए। तो अब जो हम थोड़ा सा गैस जो तेज़ कर लेते हैं, ताकि जो है हम इसे अच्छे से भून लें। छिलके जो हमने सारे के सारे अलग कर लिए हैं, और अब जो है इसे हम इस तरह से मसलते जाएंगे साथ साथ। ये देखिए आसानी से इसका पेस्ट बनता जा रहा है। तो इसे हम जितनी देर टमाटर जो है वो भी इसमें नरम हो जाएंगे, और इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा सा पानी इसमें शामिल किया था, वो पानी जो हमने खुश्क करना है। तो अब जो है इसे हम खुश्क कर लेते हैं। कीमे को जो हमने अच्छे से भून लिया, इतनी ज़बरदस्त करी है, और आपको जो खुशबू आ रही है टमाटर बुनाई के मजे हमने अच्छे से की है, और इतने और अच्छे से टमाटर वगैरह है इसमें करके भूनना, और जो हमने अच्छे से कितने ज़बरदस्त तरीके से भून लिया। कलर से ही आपको अंदाज़ा होगा कि ये जो बिल्कुल इस तरह से ऑयल के अंदर जो और ज़्यादा हम नहीं फ्राई करेंगे, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगा और अच्छे से इसका टेस्ट नहीं रहेगा। तो बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्ची जो हमने संभाली थी वो भी डाल देंगे, यूज़ किया था, और थोड़ा सा भी हम डाल देंगे ताकि अच्छा लगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है शिनवारी कीमा कढ़ाई हमने रेडी कर लिया है। सिंपल रेसिपी थी, टोटल 15 से 20 मिनट रेडी हो जाता है इसमें। ये बहुत सिंपल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।